हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आप सभी के लिए आ चुका हूं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब ड्राइवर का जो इंटरव्यू चल रहा है इससे रिलेटेड ड्राइवर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उसके रिगार्डिंग सभी प्रश्नों का जवाब कब देंगे, कौन से VVI प्रश्न होगा जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा भी रहे हैं, जिसका प्रूफ आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। प्ले लिस्ट में जाइएगा, 2-3 वीडियो मिल जाएगा वहाँ पर। और आज मैं आपको 50 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके इंटरव्यू में सेम टू सेम बिल्कुल रूप से इस वीडियो के जो प्रश्न हैं उनसे आपको मिलने वाला है। तो देर नहीं करेंगे, विलंब भी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर बताऊंगा, इस बात को सब लोग गौर से सुनेंगे पहले, फिर हम यहाँ से प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, उसका आंसर भी बताते चलेंगे। कौन सा चीज़, जैसे कि सबको मालूम होगा कि 12 फरवरी तक, है ना, 12 फरवरी तक ड्राइवर का इंटरव्यू चलेगा बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा ड्राइवर का इंटरव्यू चलेगा और आप लोग के पास अभी भी 4-5 दिन का इंटरव्यू बचा हुआ है। 2 शिफ्ट में इंटरव्यू हो रहा है, फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग। कहने का मतलब है अगर 5 दिन बचा है तो 10 शिफ्ट बचा हुआ है अभी, ठीक है। 10 शिफ्ट बचने का कहने का मतलब है आप लोग का 4-5 हज़ार बच्चों का इंटरव्यू अभी भी बचा हुआ है लगभग में, ठीक है। तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं और आपके पास वो एडमिट कार्ड नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट बिहार विधानसभा से संपर्क करें, आप लोग का ये सोल्यूशन हो जाएगा। एडमिट कार्ड से रिलेटेड बहुत की समस्या था कि एडमिट कार्ड मैंने डाउनलोड किया है बट मेरे मोबाइल में नहीं है, तो कैसे मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊं। तो 1 दिन 2 दिन पहले जाइए, विधानसभा से संपर्क करिए, आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल रूप से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था वो फॉर्म वाला प्रिंट आउट लेते जाइएगा, आधार कार्ड लेते जाइएगा, ड्राइविंग लाइसेंस लेते जाइएगा, पैन कार्ड लेते जाइएगा, आपको बिल्कुल रूप से मिल जाएंगे। दूसरी नंबर बात, सब दिन बताते आ रहा हूँ, आपको पता भी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस आप इंटरव्यू के दिन ले जाइएगा, आधार कार्ड आप इंटरव्यू के दिन ले जाइएगा, पैन कार्ड भी ले लेना है, ठीक है। साथ ही आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा, जो फॉर्म आपने भरा है अगर आपके पास वो है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फ़ोटो तो ले लीजिएगा, ठीक है, फ़ोटो तो आपको लगवे करेगा। तो इतना सारा चीज़ आपको ले जाना है। चलिए, आज तक जो प्रश्न पूछा गया है आगे पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग खोजते हैं, उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से जो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, पहला प्रश्न क्या है आपके इंटरव्यू के लिए। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इतना समझ लीजिए, आप एक ड्राइवर का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो जब ड्राइवर का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ये बिल्कुल रूप से सच है कि आपको गाड़ी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। संभावित प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? यदि हाँ तो कौन से वाहन चलाने की अनुमति है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न है क्या आपके ड्राइविंग लाइसेंस है, तो बिल्कुल रूप से आप लोग हाँ बोलिएगा, क्योंकि होबे करेगा ड्राइविंग लाइसेंस, तभी न गाड़ी चलाते हैं। तो कौन से गाड़ी चलाने का, कौन से वाहन चलाने की अनुमति है आपके पास? चलिए अब इसका प्रश्न हम लोग जो है इनका उत्तर कैसे देंगे। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका उत्तर हाँ हो जाएगा। अब कौन से वाहन का पूछ रहा है, तो मेरे पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास। और मैं लाइट मोटर व्हीकल्स LMV जिसे आप लोग कहते हैं और हैवी मोटर व्हीकल HMV जिसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट चलाने की अधिकृत हूँ। कहने का मतलब है अगर आपसे ये पूछे कि ड्राइविंग लाइसेंस है तो कौन से गाड़ी चलाने का, तो बिल्कुल रूप से आप लोग कहिएगा कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है, लेकिन जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर LMV यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल्स और HMV हैवी मोटर व्हीकल्स हम गाड़ी यहाँ पर चला सकते हैं, इसके लिए मैं अधिकृत हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ। तो ये प्रश्न का उत्तर इस तरह से आप लोग दीजिएगा। देखिए प्रश्न एक ही होता है और अलग अलग टेबल होंगे आपके परीक्षा में, अलग अलग यहाँ पर सर लोग होंगे पूछने वाले, तो अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन आंसर उसका एक ही होगा। इसलिए आप लोग गौर से क्वेश्चंस को सुनिएगा, प्रश्न को सुनिएगा, पुनः उत्तर दीजिएगा। आगे वाले प्रश्न देखेंगे, आपको ड्राइविंग का कितना अनुभव है। अगर आप यहाँ पर एक ड्राइवर है
तो गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो आपको कितना अनुभव है। देखिए, अगर आपके पास अनुभव है तो बिल्कुल रूप से बताइएगा। अगर मान लीजिए 2 साल के अनुभव है तो 2 साल बताइएगा, 4 साल के अनुभव है तो 4 साल बताइएगा, 5 साल के अनुभव है तो 5 साल बताइएगा। लेकिन अनुभव से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। मुझे 5 साल का ड्राइविंग अनुभव है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया हूँ। सब लोग 5 साल नहीं कह दीजिएगा, जिनके पास जितनी अनुभव होगा उतना ही बताना है। और ये भी इसमें जोड़ना है। यहाँ पर देखिए लॉजिकल आंसर क्या होगा, मैंने बताने के लिए क्या आया हूँ। आपसे क्या पूछा कि कितना अनुभव है, तो 5 साल अनुभव है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, आप तो कह के निकाल दीजिएगा। लेकिन इतना ही नहीं, आप साथ में ये भी जोड़िएगा, ड्राइविंग का अनुभव तो है और इसी ड्यूरिंग, इसी बीच, इसी दौरान विभिन्न प्रकार का वाहन भी हमने चलाया है। ये कहने से क्या होगा कि आपसे प्रश्न एक पूछा लेकिन आंसर आपने 2 दे दिया, यानी आपके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपके पास एक्स्ट्रा माइंड है। यही तो चेक किया जाता है इंटरव्यू में। तो इसी तरह से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है कि मेरे पास तो अनुभव है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी है वो बताना है। लेकिन इसी प्रकार, इसी दौरान, इसी टाइम में विभिन्न प्रकार की वाहन चलाए हैं। अब आपसे ये भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विभिन्न प्रकार यानी कौन कौन से गाड़ी चलाए हैं, या सीधे ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपने अभी तक कौन कौन से वाहन चलाए हैं, कौन कौन से गाड़ी चलाए हैं, बताइए। तो कम से कम 4 या 5 गाड़ी का नाम आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। स्कॉर्पियो हो गया, इनोवा हो गया, आप लोग बोलेरो हो गया, बहुत है गाड़ी। तो आप अच्छे गाड़ी और जो चल रहा है मार्केट में रेगुलर वे में, तो सभी प्रकार की गाड़ी, कम से कम 5-6 गाड़ी का नाम याद रखिएगा बताने के लिए। देखिए, याद नहीं भी है, अगर चलाए हैं आप 1 ही 2, लेकिन बताइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें क्या होगा कि आपकी प्रशंसा होगी वहाँ पर। तो इस चीज़ को आपको बताना है। अगर एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत कम भी है तो उसको ज़्यादा करके ही बताने में फ़ायदा रहता है। तो आप इस तरह से बताने का कोशिश करिएगा, ठीक है। ये आपका माइंड का गेम है, आप इस तरह से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन, कितने अनुभव है, तो अनुभव का, कौन कौन गाड़ी चलाने का, तो गाड़ी का नाम। तो ये सब कुछ आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए मैंने लाया हूँ, क्या आपको शहर और हाईवे दोनों जगह ड्राइविंग करने का अनुभव है। आपसे पूछ रहा है कि आपको शहर में गाड़ी चलाने का अनुभव है, हाईवे जो बना है NH वहाँ पर चलाने का अनुभव है। तो उसका आंसर क्या देंगे, हाँ मुझे शहर और हाईवे दोनों जगह गाड़ी चलाने का अच्छा अनुभव है। मैं ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित ड्राइविंग करता हूँ। देखिए, यहाँ पर यही तो लॉजिक है। आपसे क्या पूछा कि शहर में हाईवे पर ड्राइविंग करने का अनुभव है, तो आप उसका उत्तर क्या करिएगा, हाँ बता दीजिएगा, हाँ सर मुझे तो आता है, मुझे अनुभव है शहर में भी और हाईवे पे भी, NH पे भी। लेकिन इसके साथ अगर आप ये जोड़ देते हैं कि मैं ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित ड्राइविंग करता हूं, तो आपका बेस्ट आंसर होगा, सबसे अच्छा आंसर होगा। यही तो एक्स्ट्रा इसमें हमने जोड़ा है। तो यही चीज़ वहाँ पर आपको चेक किया जाएगा। तो इस तरह से सभी प्रश्नों का आप लोग देखते जाइएगा, अपने मन से अच्छी तरीके से बोलेंगे। देखिए, जब वहाँ पर आप लोग बोलिएगा तो कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, बोलने की जो कला होता है, वही मेन चीज़ होता है। जब आप अच्छे तरीके से किसी बात को परोसते हैं, किसी बात को वहाँ पर आप रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी जो बोलने की शैली है वो आपको सिलेक्शन, आपको वहाँ पर रिजल्ट लाने की आपको गारंटी वहाँ पर सुरक्षित करती है। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा बात क्या जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, इस पॉइंट को आप लोग अनुभव करके आप लोग वहाँ पर देना है। चलिए, ये भी हो गया। आगे वाले प्रश्न लाया हूँ, क्या अगर अचानक कोई गाड़ी सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे। मान लो अगर आपके सामने कोई गाड़ी अचानक आ गया तो आप क्या करिएगा। मेरी तरफ से इसका आंसर क्या है, मैं तुरंत ब्रेक लगाकर स्टीयरिंग को नियंत्रित करके टक्कर से बचने की कोशिश करूंगा, साथ ही हॉर्न बजाकर सामने वाले को सतर्क करूंगा। देखिए, आप तो सिंपली बात क्या बोलिएगा, गाड़ी सामने आ जाए तो क्या करेंगे, मैंने ब्रेक लगाऊंगा। लेकिन इसमें मैंने 2-3 बात इसमें यहाँ पर जोड़ा है। क्या क्या, ब्रेक तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, स्टीयरिंग को नियंत्रित करके टक्कर से बचाने का कोशिश करेंगे, ये भी चीज़ बताना है, बताना होगा। वहाँ पर आप जानते हैं लेकिन वहाँ पर बोल नहीं पाइएगा, तो इसीलिए मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ कि क्या चीज़ आपको बोलना है।
साथ ही हॉर्न बजा करके सामने वाले को सतर्क भी करूंगा। अगर आपके सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो आप हॉर्न बजा करके सतर्क भी करना है, अपने स्टीयरिंग को नियंत्रित करके टक्कर से भी बचाना है और ब्रेक भी लगाना है। तो ये सारे पॉइंट अगर आप एक साथ कहते हैं तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का हो जाएंगे। आगे वाले प्रश्न देखिए, क्या आप वाहन की बेसिक रिपेयरिंग कर सकते हैं? एक ड्राइवर है तो ड्राइवर का काम क्या होता है, गाड़ी को चलाना, वाहन को चलाना। लेकिन आप गाड़ी का पूरा रिपेयरिंग तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक आप ड्राइवर है तो आपको थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करना तो आना चाहिए ना। कहीं पर गाड़ी फंस गया, कहीं पर ख़राब हो गई, कहीं पर कुछ हो गया, उस बीच अगर आपको नहीं आएगा तो आपको वहाँ पर कौन आएंगे आपकी गाड़ी को चलाने के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, मैं पंचर टायर बदल सकता हूँ, इंजन ऑयल को चेक कर सकता हूँ, बैटरी की समस्या देख सकता हूँ और अन्य छोटी छोटी मरम्मत कर सकता हूँ। देखिए, आप तो कहेगा कि रिपेयरिंग करना जानते हैं, बेसिक रिपेयरिंग साधारण सा, तो आप हाँ तो बोल दीजिएगा, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ आपको आता है ये सारी चीज़ आपको बताना है। तो खास करके टायर पंचर, ऑयल चेक, बैटरी की समस्या, छोटी मोटी मरम्मत, ये सब चीज़ आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ आता है बेसिक रिपेयरिंग में गाड़ी से संबंधित, तो वो सारी बात भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सभी यहाँ पर प्रश्न आपको छोटे छोटे बनते हैं जो कि आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगे जो परीक्षा होने वाला है उसमें भी आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों, मैं आपसे बिल्कुल रूप से यहाँ पर नम्र निवेदन करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपके लिए और भी वीडियो लाऊंगा। ये पीडीएफ भी मैं चाहूँगा, बोलोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आगे वाले वीडियो में लिंक डाल दूंगा, आप लोग बिल्कुल रूप से ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, क्या चीज़ सीखे, क्या आपको समस्या रह गई, मुझे बताने का कोशिश करिएगा और बताइएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं पुनः कल या आज ही दूसरा वीडियो 50 क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको यहाँ से समझा पाऊँगा। सभी को दिल से थैंक यू।